महिलाओं ने राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नेताओं पर महिलाओं ने चुनाव में प्रचार प्रसार करने के पैसे न देने का आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा कि त्योहार छोड़कर पार्टियों के लिए दिन रात प्रचार किया, भूखे प्यासे बच्चों को लेकर घूमते रहे, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। ये महिलाएं हैं जो राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगा रही हैं। आरोप इस बात का कि पैसे जो राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं, उन लोगों ने नहीं दिए। दिन रात इन्होंने काम किया, प्रचार प्रसार किया पार्टियों के लिए, और उसके एवज में जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिले। चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी घोषणा करने वाली राजनीतिक दल की स्थिति ये है कि जो उनकी पार्टियों का प्रचार किए हैं उनको तक वो उनका भत्ता नहीं दे पाए हैं, उनकी मजदूरी नहीं दे पाए। हमारे सामने ये तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के समय प्रचार किया, दिन भर मजदूरी की, एक तरीके से उनके लिए घर घर जाके वोट मांगा, पसीना बहाया, लेकिन अभी स्थिति यह है कि इनको उनकी मजदूरी नहीं मिली है। सीधे आरोप ये लगा रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, पैसा नहीं मिला था आप लोग को, क्या आप बोले थे? हम बोलने गए, वहाँ पैसा नहीं दिए। अभी 1-2 दिन रुक जाओ बोले, 9-9 बजे रात के जा घूम रहे, रात में भी दिन में भी घूम रहे, उसके पैसा ही नहीं मिल रहा हमारे को। हम प्रचार के लिए गए थे, कितना पैसा देंगे बोले थे आप? अभी नहीं बोल दिए, कुछ पैसा नहीं दिए। कब से कब तक घूमने जाते थे प्रचार के लिए आप? जब से चालू हुआ, जब से जा रहे हैं। जब से चालू हुआ तब से आप प्रचार के लिए जा रहे हैं और पैसा नहीं मिला है। कितने दिन तक आप लोगों ने प्रचार किया है? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। टाइमिंग क्या रहता था प्रचार का आप लोग का? 9 से 5-6 बज जाता। 9 से 5 बजे तक आप लोग जाते थे। तो खाना वगैरह पार्टियां देती थी आप लोगों को? कुछ नाश्ता नहीं, कुछ पानी भी नहीं है, वहाँ कुछ साधन नहीं है। तो प्रचार के लिए जब ले जाते थे तो क्या बोले उन्होंने, क्या कहा था? बोले 300 रुपए रोजी में लेके जाते हैं और वहाँ 100 रुपए देते हैं। क्या अच्छा, मतलब? आप बताइए कितने दिन तक प्रचार के लिए गई हैं आप? हम लोग तो 8-10 दिन गए हैं सर। अच्छा, तो क्या दावा करके ले गए थे आपको प्रचार करने के लिए? कि वहीं चाय नाश्ता पानी वगैरह भी मिलेगा, सब चीज की सुविधा मिलेगी। 6 भी बज जाता था। पैसे को लेकर क्या कहा था? कि 300 रुपए देंगे और 200-100 रुपए से देते थे सर। मतलब पैसा खा देख सकते हैं आप, सीधे पैसा खा जाते थे। जो इनको ले गए थे कार्यकर्ता तमाम लोग थे, खाना देने का दावा करते थे, लेकिन वो भी नहीं गया, भत्ता नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली। ये वोट मांगने के लिए जाते थे, पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे थे। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल इनको इनका भत्ता, इनकी मजदूरी दे पाती है या नहीं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां स्ट्रांग रूम की पहरेदारी के लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के चाचा खुद तैनात हो गए हैं। स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ने बात की तो कहा कि उन्हें अन्य राजनीतिक दलों से गड़बड़ी का डर है और यही वजह है कि वे खुद स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। 7 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना की पारी है। बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा का जो मतगणना है वो जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में होना है। लेकिन जो मतगणना स्थल पर जो निगरानी की जा रही है वो राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि निगरानी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है दीपक बैज, उनके पीसीसी अध्यक्ष, उनके चाचा जी खुद निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि निगरानी वो किस प्रकार कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि कुमार बैज है। आप क्या हैं? मैं दीपक बैज का चाचा हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का ग्रामीण सदस्य भी हूँ। कैसे निगरानी कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठ के जो ना गेट तक कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वही देखते हैं कितने समय घुसा और कितने समय निकल रहा है। तो कितने लोग हैं आप लोग? आप अकेले दिख रहे हो? नहीं, हम लोग 3 लोग हैं जी। कैसे ड्यूटी करते हैं? हम लोग बारी बारी करते हैं। कभी रात को जैसे सोने का हुआ तो 1-2 घंटा जो है ना, एक जन जगता है, बाकी जगते हैं, फिर कुछ नहीं चलता। आप पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के चाचा जी है, तो जिम्मेदारी आपको ही क्यों मिला? अब क्या बताऊँ कैसे मिला। फिर भी आप घर के सदस्य, इसलिए घर के सदस्य तो वो हैं ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी समर्पित कार्यकर्ता भी। किसी प्रकार का अनहोनी का डर है क्या? किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है क्या? एक संभावना लगती है कभी कुछ हो जाए, कोई आके इधर उधर कर न दे, यही सोचते हैं। किससे डर है? किससे डर है? राजनीतिक पार्टियों से। कब तक बैठेंगे आप लोग? हम लोग मतगणना तक बैठेंगे। और 24 घंटे ड्यूटी रहती है? जी, 24 घंटे। मतलब क्या, कितने बजे सोते, कितने बजे उठते हैं? अब हम लोग तो रात भर देखते हैं, एक न एक जन रहते ही है।
जैसे यहाँ के जवान लोग भी रहते हैं उसी टाइप का हम लोग सभी उन्हीं रूप में करते हैं हम लोग। तो निगरानी पूरी की जा रही है जी। तो देख सकते हैं ये दीपक भाई के जो पीसीसी अध्यक्ष है उनके चाचा है और ये खुद स्ट्रांग रूम के बाहर जो एक स्टॉल लगाया गया है तो वहाँ पर ये मौजूद है और 24 घंटा ड्यूटी करके तैनाती कर रहे हैं। साथ ही ये भी निगरानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल द्वारा कुछ खलल न पैदा कर सके। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। शहर के आदर्श महाविद्यालय को बनाया स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा के वोटों की गिनती होगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। काउंटिंग में करीब 200 कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल रहेंगी। जिला प्रशासन की काउंटिंग को लेकर और क्या कुछ तैयारी है, इस पर हमारे संवाददाता ने जिला कलेक्टर से खास बातचीत की। देखिए। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बस्तर, चित्रकूट, जगदलपुर इन 3 विधानसभाओं की मतगणना होनी है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी। इनसे बात करते हैं कि तैयारी को लेकर क्या तैयारी की जा रही है सर। 3 दिसंबर को जो काउंटिंग जो होनी है उस हेतु जो आदर्श महाविद्यालय में हमारा काउंटिंग सेंटर स्थापित की जा रही है और तीनों विधानसभा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और जो लोग जो आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हम लोगों ने तैनात किया है। और उसी तरीके से जो काउंटिंग के अंदर में जो एजेंट्स के रूप में काउंटिंग सेंटर्स में जो बैठेंगे उनके लिए भी संबंधित आरओ के माध्यम के द्वारा कैंडिडेट्स को जानकारी ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। अपने तरफ से प्रत्येक कैंडिडेट को प्रत्येक टेबल के लिए अपना एक एजेंट को नियुक्त करने का अधिकार है। उसके लिए हम लोगों ने सूची मांगा है। जैसे ही सूची हमारे पास आएगी उनको भी हम लोग एक सूची दे देंगे ताकि पुलिस वाले भी उनको एंट्री में हम लोगों को सहयोग कर सकें। सर, प्रत्येक विधानसभा में कितने टेबल में मतगणना की जाएगी? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाने का प्रावधान है, उसका तो हम लोग रखेंगे ही। साथ ही साथ में जो बैलेट पेपर्स, जो बैलेट वोटिंग जो हुई है पोस्टल बैलेट्स में और बैलेट पेपर्स में, उसको ध्यान में रखते हुए, संख्या को ध्यान में रखते हुए टेबल्स हम लोग अरेंज करेंगे। सर, कितने कर्मचारी की ड्यूटी रहेगी सर इसमें? लगभग प्रत्येक विधानसभा के लिए 50 से 60 लोगों का ड्यूटी जो काउंटिंग सेंटर्स में लगेंगे। उसके अलावा जो सामान ऊपर से जो स्ट्रांग रूम से लेके नीचे काउंटिंग सेटअप लाने के लिए अलग व्यवस्था रहती है। जो नॉर्मली भर्ती स्तर के जो लोग होते हैं उनको भी मिलाते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 से 125 तक हो सकती है। सर, महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है क्या? कुछ खास? मैं आपके माध्यम के द्वारा हमारे जिले के महिला कर्मी जो मतदान की पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए थे उनको बधाई देना चाहूँगा। उनका एक जो काम जो है बहुत ही अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। अभी काउंटिंग के समय में हम लोग इसका प्लान करते हैं ताकि ट्रेनिंग के समय में उनको भी शामिल करते हुए उसको भी हम लोग टेबल्स चिन्हांकित कर सकें। अब 3 दिसंबर इंतजार है जब मतगणना होगी और उसके बाद ही जो पता चल पाएगा कि जो बस्तर संभाग में, जो बस्तर जिले के 3 विधानसभा में जो प्रत्याशी है किसकी जीत होती है और किसकी हार। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। राजधानी रायपुर में भी स्ट्रांग रूम पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर जवान को तैनात किया गया, तो वहीं सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। बता दें कि रायपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसके लिए सेजबहार के इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर जिले के स्ट्रांग रूम में, जहां 7 विधानसभा की मतपेटी सुरक्षित रखी गई है। सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज का यह भवन, जहां पर निगरानी में ईवीएम मशीन है, 1800 से अधिक ईवीएम मशीन यहां पर सुरक्षित रखे गए हैं। कहा जा रहा है जवानों की तैनाती यहां पर 24 घंटे की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर है। आप ठीक इधर दे सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइए कि किस तरीके से सीसीटीवी की निगरानी भी की जा रही है। यहां पर एक एलईडी लगाया गया है, जहां पर भवन के कोने कोने में सीसीटीवी लगाए गए हैं और हर स्ट्रांग रूम में विधानसभा वार ईवीएम को रखा गया है और उसकी निगरानी सीधे तौर पर की जा रही है। बता दें कि 2018 का आप जब सिनेरियो देखेंगे तो विरोध हो रहा था ईवीएम को लेकर। कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार चोरी होने की या किसी तरीके से ईवीएम को बदल देने की बात कह रहे थे। उसको देखते हुए यहां पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा
रहा था, 24 घंटे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हालिया स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है, शांति का माहौल है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से तमाम सुरक्षा यहाँ पर है, पुलिस 24 घंटे यहाँ पर रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो यहाँ पर एंट्री करता है, सबसे पहले जानकारी उसकी जवान लेते हैं, उसके बाद ही वो आगे की बात करते हैं। इस बैरिकेड के अंदर सिर्फ जो अधिकारी हैं उन्हीं को जाने की इजाजत है, बाकी कोई भी नहीं जा सकता। सुरक्षा के दायरे में एक पूरा ईवीएम को रखा गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी निगरानी कर रहे हैं। 41 प्रत्याशियों का किस्मत स्ट्रांग रूम में कैद है। पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और अब और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ जवान स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में मौजूद हूं और मेरे पीछे देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम हैं। सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा से आलोक दुबे हैं और उनसे जानेंगे किस तरह के यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं आप लोग। पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में सरगुजा के 3 विधानसभा के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, सीतापुर, लुंड्रा और अंबिकापुर। इस तीनों विधानसभा के पूरे ईवीएम मशीन 3 बड़े बड़े हॉलों में सील किए गए हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तीनों विधानसभा के निगरानी के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उसी के तहत आज मैंने स्ट्रांग रूम के तीनों भवनों का निरीक्षण किया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह 24 घंटे सक्रिय पाए गए। सीआरपीएफ के पूरे जवान वहाँ 24 घंटे ड्यूटी में मुस्तैद पाए गए। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के इस व्यवस्था से हमारी पार्टी पूरी तरह संतुष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, सभी हैं। 3 दिसंबर को जनप्रतिनिधियों के मत की गणना होगी, लेकिन इसके बाद भी जवान और निर्वाचन अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि भी मुस्तैद हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और इसी के साथ ही